करंट ये वर्ड हर कोई जानता है, ये कोई नया वर्ड नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये एक डायग्राम, जिसमें यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे एक बल्ब है और इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है एक कॉपर वायर से या एक कंडक्टिंग वायर से, जो एक मेटलिक वायर है। अब मैं एक मेटलिक सरफेस या एक कॉपर वायर का एक स्ट्रक्चर लेती हूँ, तो उसमें ये होता है कि जो एटम्स होते हैं एक सॉलिड के, वो काफी पास पास रहते हैं। अगर हम वहीं पर लिक्विड को लें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो थोड़ी सी दूर पे रहेंगे, और गैस का स्ट्रक्चर लें तो उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। अगर मैं वापस से सॉलिड पे आती हूँ तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, एटम्स काफी एक दूसरे के क्लोज लगे हुए हैं। तो जब मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगी इसको, तो वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी से उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इनके बीच। देखो, एनर्जी, अगर आपको एनर्जी मिल जाती है, आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और आपको बहुत एनर्जी मिल जाएगी, तो आप ज्यादा स्मार्टली वर्क कर सकेंगे, आप ज्यादा हैवीली वर्क कर सकेंगे। वहीं पर अगर आपकी एनर्जी काफी लो हो जाती है, उतनी स्पीड से वर्क नहीं कर पाएंगे। सेम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ यही होता है कि अगर उनको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है तो वो मूव होने लगते हैं। अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर देखूं तो एटम्स के बीच न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि उसका न्यूक्लियस रहता है। उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो अटैच रहते हैं, तो जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी प्लेस से नहीं हिलेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं। यही होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में। अगर मैं वापस से सर्किट पे आऊं तो ये जो बैटरी है वो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैटरी, जब हम बैटरी का पढ़ेंगे केमिकली तब आपको पता चलेगा, बट अभी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं। एक में पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक में नेगेटिव चार्ज रहता है। अब होता यह है कि जो नेगेटिव चार्ज वाली साइड रहती है, वहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहते हैं। वहां से जो होता है एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो जो उसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल रहेगा, जो एडजेसेंट एटम रहेगा, यहाँ पर उसको एनर्जी मिलेगी। एटम ने एनर्जी ली तो एटम के इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह को छोड़ दिया। उसने अपनी जगह को छोड़ दिया तो पास वाले एटम के पास वो जाके कूद गया, यानी उसने अपनी एनर्जी पास वाले एटम को ट्रांसफर कर दी। अब क्या होता है, वही एनर्जी उसने पास वाले एटम को ट्रांसफर कर दी, तो वहां से वो डिस्प्लेस हुआ और एडजेसेंट एटम के पास चले गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पास जाके पूरा एक सर्किट कंप्लीट करता है। यानी बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो होता यह है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से यहाँ से उठ के पूरा ट्रेवल करके एंड तक गया, वो अपनी एनर्जी एडजेसेंट एटम्स को देता जाता है। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करता जाता है और अल्टीमेटली वो पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाती है, जिसे कहते हैं एक सर्किट कंप्लीट कर देना। अब होता यह है कि बल्ब कैसे ग्लो करता है। तो यूं होता है कि कोई भी बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, क्योंकि उसमें एक कंडक्टिंग वायर तो रहती ही है। अब जब ये वायर्स जो वन बाय वन आप देख रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो जब उस अप्लायंस के पास या उस बल्ब के उस कंडक्टिंग वायर के पास जाती है, तो वैसे ही एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है, जैसे कि अब तक इस कॉपर वायर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। जब ये, अगर मैं यहाँ पे बल्ब का एग्जांपल लेती हूँ, तो जब इसने इस वायर पे अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, फर्दर ये फिलामेंट पे गया, फिलामेंट पे भी एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब ये एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अब आपको, क्योंकि हमने अगर पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या अपना फॉर्म चेंज कर लिया है और बेसिकली वो लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में चेंज हो गई है, इसलिए बल्ब हमें जलता हुआ दिखता है। और ज्यादा जले तो अगर आप छुए तो वो वहां पर गर्म भी लगता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है जो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी गर्म हीट आपको महसूस होने लगती है। और इस तरह से
बची हुई एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और वापस से लौट के आ जाती है, और इस तरह से आपका एक पूरा कंप्लीट होता है सर्किट। अब Q यानी चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली होते हैं और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज ही नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की, जो कि एक फोर्स को एक्सपीरियंस करवाती है। मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट आपने फील किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने वहां पे फील की, यानी वहां पे कोई चार्ज मौजूद है। ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की। अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोलूं तो ये होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कि वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन में। मतलब अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर पा रहे हैं तो वो उस चार्ज के कारण है। अगर आपने किसी चीज को छुआ और आपको झटका लगा करंट का, इसका मतलब ये वहां पे चार्ज मौजूद है। उस मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें वो चार्ज है। लेकिन अगर मैंने सिंपल सा मेरा लैपटॉप टच किया और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उसका मतलब ये है कि इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है एट प्रेजेंट, और इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ है। अब जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने देख लिया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली करंट होते हैं, लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज, तो डेफिनेटली फॉर्मूला में चार्ज होगा इसे। लेकिन टाइम भी एक फैक्टर होता है, तभी हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा है कि कम। कभी होते ज्यादा झटके लग रहे हैं, कम झटके लग रहे हैं, यानी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो आपको करंट डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला हो जाता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर कम समय में ज्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी आपका वैल्यू करंट की बहुत ज्यादा है। तो इस फॉर्मूले में जो चार्ज है उसकी यूनिट हो जाएगी कूलम, टाइम हो जाएगा सेकेंड्स में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर्स में। करंट की डायरेक्शन। अब जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन तो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, बट इलेक्ट्रिक करंट तो हमेशा हम यहाँ से यहाँ पे शो करते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेना खोजा गया था तब लोग ये सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। उनको लगता था इस टर्मिनल से, इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक चार्ज फ्लो कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उन्होंने यहाँ पर रखी थी। लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। बाद में ओवर द इयर्स खोज से पता चला कि वो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है करता है, बट कन्वेंशनली ये आता चल रहा है, इसलिए हम इसे इसी डायरेक्शन में मानते हैं। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।